क्या युआन और डॉलर की जंग से महामंदी की आहट तेज हो रही है और ये आपकी और हमारी जेब पर सबसे बड़े दंश और सबसे बड़े सवाल के रूप में उभरेगा। मेहमानों का तारुफ आपसे करवा दूं। अखिल पराशर वरिष्ठ पत्रकार चीन से लाइव कनेक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ कनेक्ट है। दीप्ति तनेजा जी हमारे साथ प्रोफेसर कनेक्ट हैं। अहमर बस्तर खान पत्रकार यूएसए से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश कुमार मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत करना चाहूंगी और तहे दिल से मैं इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया भी करना चाहूंगी, आपने ज्वाइन किया और आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। अखिल पराशर जी, सबसे पहला सवाल आपसे, चीन में हलचल कैसी है इस खबर के बाद? क्योंकि डी डॉलराइजेशन को लेकर जो एक तस्वीर नजर आ रही है कि चाहे वो पेट्रो डॉलर के संधि को लेकर तस्वीर हो या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नीयत हो, जिसमें वो हर दफा ये कोशिश करता है कि किसी भी कीमत पर मुनाफा अमेरिका के फेवर में जाए, डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाए और उस पेट्रो डॉलर जो संधि है उसके फेवर में जाए। अभी इस हलचल पर चाइना का कॉल क्या है? जी नमस्कार, धन्यवाद अपने ये शो में बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो चीन का जो आधिकारिक डेटा है उसके अनुसार अगर देखा जाए साल 2024 में चाइना जो है अपना जो बाहरी माल जो बिजनेस या जो ट्रेड है वो उसका 30% जो ट्रेडिंग है वो युआन में सेटल करता है। और जबकि 2020 में सिर्फ 15% हुआ करता था और 2024 में 30%, 2 गुना हो गया 4 साल के अंदर। और जिस तरीके से तेजी से जैसे और आप जानते हैं कि चाइना जो है वो दूसरी आर्थिक महाशक्ति है और जिस तरीके से उसका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो उसको देखते हुए और चीन का ये कोशिश रहती है चीन की कि उसका जो सेटलमेंट है वो यूएन में किया जाए। और देखिए, चाइना और जो अन्य जो ब्रिक्स देश हैं वो भी अब इस पाथ पर चलने लगे हैं कि जो सेटलमेंट है वो युआन में होने लगे। और अब जैसे चाइना और रशिया, इनका रूबल और आरएमबी में होता है। इवन अब जैसे ये जो ईरान और अमेरिका युद्ध हुआ है और जो ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर घेराबंदी है, इस तरीके से अब ईरान ने शुल्क लेना स्टार्ट कर दिया जो टैंकर्स है, जो ऑयल टैंकर्स है उन पर। तो जो वो कंपनियां हैं जो जो ऑयल टैंकर्स है उसका जो शुल्क है जो वो अब आरएमबी में चुका रहे हैं। और एक ये भी बात है कि अब जो बाकी जो देश है वो जिस तरीके से अमेरिका ने डॉलर्स का वेपनाइजेशन किया और जो आर्थिक अस्थिरता है उसको देखते हुए बहुत से जो देश है वो डरे हुए हैं, तो वो भी अब स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने ऑप्शन निकल कर आ गया है कि डॉलर्स नहीं तो आरएमबी, यानी कि जो युआन है, चीनी करेंसी युआन, वो एक ऑप्शन है। तो वो कुछ देश वो भी ऑप्ट कर रहे हैं। और चाइना का ये भी है कि जिनके साथ वो कारोबार करता है उनके साथ वो एक डील भी करता है कि आप इतना परसेंट जो सेटलमेंट है वो आरएमबी में करें तो हम आपको इस मामले में काफी रियायत देंगे, काफी कंसेशन देंगे और काफी आपको और जैसे सहूलियत है वो चीज दे सकते हैं। तो चीन का भी अपना एक एक वो रहता है कि अपनी करेंसी को आगे बढ़ाने का, उसको मजबूत करने का। और वो एक दुनिया के सामने एक ऑप्शन लाकर रख दिया है कि देखिए, डॉलर, हर चीज डॉलर नहीं है, आप आरएमबी भी है और आरएमबी में अगर आप हमारे साथ काम करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, वो ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। तो दुनिया को ये दिखा दिया कि आरएमबी जो है वो अब इसी वजह से डॉलर के कंपैरिजन में आरएमबी काफी मजबूत होता हुआ दिख रहा है हमें पिछले कई सालों से। और जो डॉलर भी कमजोर होता दिख रहा है ये, तो इसके पीछे कई वजह है क्योंकि बहुत से जो देश है वो आरएमबी को ऑप्ट कर रहे हैं। इवन मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जो इंडियन रिफाइनरी है वो भी वो भी कुछ कंपनियां जो है वो दिरहम में और युआन में भी उसको सेटल कर रहे हैं डॉलर्स के कंपैरिजन में। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो आरएमबी है वो मजबूत होता जा रहा है और चीन सरकार का भी इस मामले में एक स्टैंड है कि वो अपनी करेंसी को मजबूत करना और दुनिया के सामने उसका एक ऑल्टरनेटिव दिखाना
कि डॉलर एक जो बॉस बना हुआ है, वो उसकी जो हेगोमनी जो बनी हुई है, वर्चस्व है उसका पूरी दुनिया में, उसको तोड़ा जा सकता नहीं, है। लेकिन और आप जानते सवाल मेरा इस पर ये है कि ठीक है, आप युआन में स्विच कर देंगे, आपने दिखा दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी बता दिया, अमेरिका को भी बता दिया कि आप जल्दी से जल्दी से स्वैप कर लीजिए, वरना ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये तो हमारा राष्ट्रहित है, लेकिन आपके लिए मजबूरी है। अब कुलकर्णी से मुझे ये बताइएगा, ये सुपर पावर्स का खेल, इससे आम आदमी का क्या वास्ता? लेकिन असर तो सबसे ज्यादा आम आदमी की जेब पर ही पड़ रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, को पैनलिस्ट को भी। सवाल ये है कि विश्व में जिस प्रकार से जैसे आप समझा रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और खासकर जब 74 में सऊदी अरेबिया के साथ जो हेनरी किसिंजर ने जिस प्रकार से चीन को भी ओपन मार्केट में लाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा डॉलर जो करेंसी है जिसके द्वारा एक सिंगल करेंसी जिसके ऊपर पूरा विश्व भरोसा करे। सवाल यह है चीन का जो है आज भी भरोसा नहीं है विश्व में, चाहे वो 37 to 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चीन करता है पूरे विश्व में। इकोनॉमी नंबर 2 है, टक्कर देने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन विश्वास जो है, क्योंकि एक कंट्रोल इकोनॉमी होने के कारण चीन के ऊपर विश्वास नहीं है कि कल क्या करेगा। अगर अचानक आज की तारीख में अगर युआन स्ट्रांग हो जाता है और उनकी सरकार कोई ऐसा नहीं है कोई तरीके से कानून निकालती है जिससे अचानक डूब जाए, तो पूरा विश्व डूब जाएगा। लोकतंत्र में और ओपन मार्केटिंग में फायदा एक ही है, कितना भी कुछ हो जाए, फ्री फ्लोट है करेंसी, मतलब डॉलर ऊपर नीचे जाता है। पिछले 3 महीने में हमने देखा युआन जो है 6.7 टू डॉलर लगा रहा, 6.8, 6.83, 6.8, मतलब टक्कर दे रहा है, बराबर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे हालात में जब विश्व में अगर इतना उथल पुथल है, उसके बावजूद अगर युआन, अभी हम जैसे बात करते हैं कि रूस और चीन के बीच में, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि रूस और चीन के बीच में, क्योंकि ट्रेड लिमिटेड है, वो युआन में करना चाहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि चीन उनको तकरीबन जो चाहता है वो करता है। वैसे ही अफ्रीका हुआ, आप देखते हैं यूरो है, वो भी टक्कर देता है। हम लोग ब्रिक्स करेंसी की बात करें के बीच में, ब्रिक्स को लेकर के, लेकिन विश्व में जो भरोसा है, जो भी रिजर्व है, जिसने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आपका पॉइंट ये है कि विश्व भर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी इससे इफेक्ट होगी, सोने चांदी के रेट्स इससे इफेक्ट होंगे, इस ऑयल सप्लाई, ऑयल डिमांड, ऑयल रेट्स, सब पे असर पड़ेगा। लेकिन दीप्ति जी, ये तो लगे दगे हमने ये भी देख लिया कि जंग में हर मुहाने पर इस दफा बात हुई है, रहा था करेंसी वॉर, वो भी हो गया। अभी तक हमने ऑयल पर लड़ाई देख ली, हमने स्ट्रेट्स पर लड़ाई देख ली, हमने न्यूक्लियर पावर को लेकर के तस्वीर देख ली, हमने यूरेनियम एनरिचमेंट देख लिया। इस कड़ी में अब एक और तस्वीर सामने आती है करेंसी को लेकर के। ये एंटी करेंसी वॉर के रूप में नहीं होता जा रहा है? नमस्कार रितु जी, ये शुरू से ही अगर हम देखें तो एंटी करेंसी वॉर तो अब बन गया है कि जिस स्थिति में अमेरिका आके खड़ा हो गया है। ये जो पूरी की पूरी लड़ाई थी, देखिए जो एक ग्लोबल ऑर्डर होता है, तो वो ग्लोबल ऑर्डर शुरू से ही अगर हम पूरा इतिहास उठा के देख लें तो हर 100 से 150 साल के बीच में बदलता है। जो आज हम यूएसए और डॉलर को रिजर्व करेंसी की तरह देख रहे हैं, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कायम हुई है। उससे पहले लंदन था, उससे पहले हमने पोर्चुगल, जर्मनी, हमने ये सारी कंट्रीज का वर्चस्व बनते देखा है और उनकी करेंसी को रिजर्व करेंसी बनते देखा है। और उसके बीच में हमने देवर इंटरमीडिएट पीरियड जहां हमने गोल्ड में भी सारी, जिसको हम गोल्ड एक्सचेंज पीरियड कहते थे। तो ये सारा का सारा मुद्दा रितु जी अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू यही होता है कि कौन सी कंट्री अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कंट्री की तरह पोज करती है, जिसका सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है उसकी रिजर्व करेंसी से। तो ये जो सारी लड़ाई थी, ये शुरू से ही तेल को हथियाने की लड़ाई थी। जैसे वेनेजुएला पे कब्जा पा लिया तो लगा था कि ईरान पे भी जाएंगे और तुरंत इसको हम कब्जा लेंगे, लेकिन सारा खेल पलट गया जिस टाइप से ईरान ने वापस असिमेट्रिक वॉरफेयर किया, जिस टाइप से ईरान ने वापस हमला किया, तो और चाइना का जो रोल उभर के आया बीच में, तो उससे सारी करेंसी की प्रॉब्लम आ गई। देखिए आज हम बोल दें कि एकदम डॉलर का वर्चस्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। युआन भी अभी वीक हो रहा था इस युद्ध के चलते डॉलर के प्रति, लेकिन डेफिनेटली बाकी करेंसीज के प्रति उसका रिलेटिव फॉल बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि ये जो ईरान का जितना तेल है, देखिए चाइना ने अपने आप को इतनी खूबसूरती से प्लेस कर लिया। 2019 के बाद जब पूरे वर्ल्ड ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, चाइना वो कंटिन्यू करता रहा और अपना इतना रिजर्व्स उसने बिल्डअप कर दिया।
उसी से ही फंडिंग कर करके ईरान ने अपने मिसाइल्स बना लिए। तो ये दोनों के लिए बड़ा ही सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था। उसके चलते जो स्ट्रेंथनिंग पोजीशन चाइना ने अपनी कर ली है, और अब भी अगर हम देखें ब्लॉकेड की बात हो रही है, ब्लॉकेड के दौरान भी पाकिस्तान एक डबल रोल ही खेल रहा है, उसका रोल नहीं समझ आ रहा। 43 शिप्स अभी तक अनुमान है कि ईरान से संबंधित होने के बावजूद, सैंक्शंस में होने के बावजूद 43 तकरीबन जहाज वहां से जो ईरानियन तेल से संबंधित हैं वो निकल चुके हैं। वहां पे कराची और ग्वादर, ईरान के चाबहार पोर्ट को क्रॉस करने के बाद कराची और ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसी पूरी स्थिति में पाकिस्तान वहां अपना खेल खेल रहा है, उसको पैसों की जरूरत है। यहाँ पे ईरान और चाइना का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो ये युआन डेफिनेटली एक मात दे रहा है। इससे पहले भी, अगर हम युद्ध से पहले भी देखें तो डॉलर को वीक करने के लिए, जो आप डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे थे, उसको वीक करने के लिए ऑलरेडी चाइना ने बहुत ज्यादा गोल्ड में अपनी रिजर्व्स बिल्डअप करने शुरू कर दिए थे। सेंट्रल बैंक सब ने गोल्ड की होल्ड लगा दी थी, जिसके पर एक सवाल मेरा अभी और इस बीच रहता है। दीप्ति जी, आपने बहुत क्लियर और बहुत अच्छे फैक्ट्स के साथ समझाया दर्शकों को कि इस वक्त इम्पोर्टेंट क्या है और कौन कौन सी वो कड़ी है जो इस नौबत पर आने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार भी है। मार्केट एक्सपर्ट रजनीश सर हमारे साथ कनेक्ट है। रजनीश सर, मुझे ये समझाइएगा, और जो दर्शक भी देख रहे हैं उनके अभी दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशल मैटर क्यों है। ज़रा उन्हें आसान और सधे हुए शब्दों में, एक लेमैन भाषा में समझाइएगा कि आखिर युआन और एक तरफ डॉलर, इन दोनों का कंपैरिजन जब हम करें, इस लड़ाई को, आई मे बी एग्जैगरेटिंग, बट ये लड़ाई कितनी दिलचस्प हो जाती है ऑन दी एज ऑफ दिस वॉर दैट्स गोइंग ऑन इन ईरान। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डोमिनेंस और मोनोपोली दोनों में फर्क होता है। हाँ। डॉलर की मोनोपोली डेफिनेटली चैलेंज हो रही है, पर डोमिनेंस खत्म नहीं हो रहा है। अभी भी आज के टाइम में अगर हम देखें तो ग्लोबल रिजर्व का 57% लोग डॉलर में मेंटेन कर रहे हैं, जबकि युआन में 2% है। अगर युआन इतना ही चैलेंजिंग होता तो ये आंकड़ा युआन का 30 से 40% होता और डॉलर का जैसे 57-60% है। डॉलर एक टाइम हुआ करता था जो 70-80% होता था, वो घट के आज 57% तक हो गया है। किसी भी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनने के लिए 3 चीजें चाहिए, जैसा कि साथी पैनलिस्ट ने भी इस बात को जिक्र किया था। ट्रस्ट, फ्री कन्वर्टेबिलिटी और डीप फाइनेंशियल मार्केट। यूएस में एक डीप बॉन्ड मार्केट है, बहुत बड़ा बॉन्ड मार्केट है, जबकि जब चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो उनकी कैपिटल कंट्रोल्ड है। तो थोड़ी सी वहां पे ट्रस्ट का इशू है चाइनीज कंट्री का। और आप देखेंगे कि डॉलर, ये जब ये रशिया का लड़ाई हुआ यूक्रेन के साथ, तो वेस्ट ने उसके तकरीबन 300 बिलियन रिजर्व डॉलर फ्रीज कर दिए। तो ये जो फ्रीज करने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि अब डॉलर से हट के गोल्ड में और बाकी चीजें में जा रहे हैं। अभी इंडिया जो पहले मैक्सिमम 8 से 10% गोल्ड का रिजर्व हुआ करता था, अपना रिजर्व बढ़ा के 15% कर रहा है, क्योंकि हमें डर है कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या हो जाए। अगर हम डॉलर रखेंगे तो डॉलर अगर कोई फ्रीज कर दे तो हमारी इकोनॉमी पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये कहने का ये मतलब है कि लोकल करेंसी को लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन तो ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही करता है। अभी भारत ज्यादातर आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए भी कितना वक्त लगेगा और क्या उसके लिए अप्रोच होनी चाहिए? जी, हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में आरबीआई ने एक एक्सपोर्टर्स को एक सहूलियत दी थी कि आप आईएनआर में सेटलमेंट कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि आप एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो उसकी फॉरेन करेंसी में आपकी सेटलमेंट होनी चाहिए, लेकिन आरबीआई ने परमिट किया था यहाँ के एक्सपोर्टर्स के लिए कि आप अपने बाहर के कंट्रीज के लिए आप उनको आईएनआर का एक विकल्प दे सकते हैं। तो जितनी करें, जैसे रशिया है या चाइना है या इंडिया है, ये बहुत हद तक अब ग्लोबल करेंसी की से, डॉलर से आईएनआर और अपने लोकल करेंसी की तरफ जा रहे हैं। ये तो इनका स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, लेकिन डॉलर का डोमिनेंस अभी खत्म नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये ओवरनाइट खत्म हो पाएगा। इसमें तकरीबन डिकेड्स लगते हैं खत्म होने में। और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है, आपसे जानकारी लूंगी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक पॉइंट मैं यहाँ पर अहमद मस्तिकान सर से जानना चाहती हूँ। खान साहब, हमने देखा कि वेनेजुएला के केस में डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। वहाँ पर भी उनके कुछ प्रॉफिट्स को लेकर अगर कहें तो सेल्फ प्रॉफिट
लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो चीज़ें की, जो तस्वीर दिखाई, हॉस्टाइल बनाया, मादुरो को ले गए, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की, जो भी तस्वीर रही हो, उन्होंने ईरान पर भी एप्लीकेबल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मुंह की खा गए। और यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो युआन साबित हुआ। ये अगर आप लाइन सुनते तो आपको क्या इसका क्रक्स निकल कर समझ आता है? देखिए, नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो चीनी कहावतें हैं, इन चाइनीज़ की जो कहावतें हैं उनमें काफ़ी बहुत ज़्यादा विजडम होता है। उनकी एक कहावत ये है कि सद्भाव में ही सरमाया आता है। जहाँ सद्भाव होगा वहाँ सरमाया आएगा, और सद्भाव आपको जैसे मालूम है हारमनी। फिर वो कहते हैं कि बेसब्रे के दरवाजे में दौलत दाखिल नहीं होता है। तो ये जो बेसब्रा है उसका नाम आज डोनाल्ड ट्रंप है। आप देख रहे हैं कि भाई इनके बातें, इनके जो ये पोस्ट करते हैं, जिस तरीके से इनका बिहेवियर है, उसमें कोई स्टेट्समैनशिप नहीं है। वो बिल्कुल ही एक टीनेजर, वो भी जो एक स्पॉइल्ड टीनेजर होता है, एक सुलझा हुआ टीनेजर नहीं बल्कि एक गड़बड़ी जो टीनेजर है, उस किस्म के इन मौसूफ के बातें हैं। आप चाइना देखें, चाइना इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो आने वाली सदी है ये चाइनीज़ सेंचुरी होगी। हमारा चाइना के साथ थोड़ा शिकवा है, शिकवा नहीं, हमारी खासा नाराज़गी है, क्योंकि चाइना ने हमेशा ही उन पंजाबी जिहादियों को जो हमारे सर पर बंदूक के साथ बलूचिस्तान पे मुसल्लत हैं, और जिन्होंने आपके ही देश में इसी महीने में पिछले साल आके 26 बेगुनाह लोगों का खून बहाया था, उसके पीछे भी जाहिर है कि चाइना है। ये सारी तो बातें ये हैं अहमद मसीकान साहब, ये तो है ही जायज़, लेकिन इस बीच कुलकर्णी सर मुझे ये समझाइएगा, ये पावर गेम है क्या इसमें? अगर हम पूरा इसे ड्रॉ करें, इस तस्वीर को दिखाए दर्शकों को, तो इसमें ये एक चीज़ नज़र आती है कि इसमें डॉलर की दादागिरी है, इस जंग में चीन और युआन की चालाकी है स्विफ्टली मार्केट पर अपना दबदबा कायम करने की। तो क्या ये भी ग्लोबल शिफ्ट और डोमिनेंस चेंज को दिखाता है? देखिए, पूरे मार्केट में हर हमेशा आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप वही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपको मालूम है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना है वो मिलता रहेगा, तो आप वहां पे भी पैसा डालेंगे। आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं ईरान और चीन की, ईरान और चीन के बीच में 10,000 किलोमीटर की ट्रेन है जो सीधी शंघाई से तेहरान आती है। तो अगर आज की तारीख में अगर ईरान और चीन व्यापार कर रहा है, युआन में क्यों कर रहा है, उसको मालूम है 400 अरब डॉलर का बिजनेस डील किसने साइन किया? चीन ने साइन किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।